जादुई सोने की फसल। काशीपुर के एक छोटे से गांव में एक सरगम नाम का आदमी अपनी पत्नी बीना और अपने बेटे राजू के साथ रहता था। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे क्या बात है सरगम दादा, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। अब तुमको क्या बताएं भैया। भैया तुम तो सभी जानत हो, फसल पूरी तरह पक गई है और इस बार खेती बहुत ही अच्छी हुई है। तो ई बात है दादा, चलो ई तो बहुत ही अच्छी खबर है। हाँ भैया, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। सरगम ऐसे ही खुशी से झूमता हुआ वहां से चला जाता है। जब सरगम अपने घर पहुंच जाता है, अरे बीना, ओ बीना, अरे कहाँ मर गई? अरे यहाँ आओ और हमारे साथ झूमो। अरे काहे इतना चहचा रहे हो? कोनो खुशखबरी मिल गई तुमका? अरे खुशी की तो बात है, कल हमरे ऊपर से गांव के मुखिया का सारा कर्जा उतर जाएगा। इस बार खेती जम के हुई है। अजी आपने तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाई है। ये सुनते ही कानों को तो बहुत ही आनंद मिला है। हाँ बीना, पूरे साल इस दिन का इंतजार किया, ऊपर से रोज रोज ये कर्जा हमारे सिर में दर्द करके रखा था। अरे संभालिए अपनी खुशी और तनिक हाथ मुंह धो लीजिए, खाना परोस देते हैं। देखना मुन्ना की माँ, इस बार हम तुमका बनारसी साड़ी दिलाऊंगा और अपने मुन्ना के लिए नए जूते और नई किताबें भी लाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है भाई, जो दिल करे वो कीजिए। सरगम अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह, अरे मुन्ना की माँ, तनिक घी शक्कर लाओ और हमरा मुंह मीठा कराओ, आज बहुत ही बढ़िया दिन है। अभी लाई जी। सरगम घी शक्कर खाकर अपने खेत की तरफ निकल जाता है। वो अपने खेत पर गांव वालों की भीड़ देखता है, जिसके बाद वो बहुत डर जाता है और खुद से कहता है, हे राम राम, ये क्या हुआ? अरे सभी खेतों को छोड़कर केवल हमार खेत पर ही गांव वालों की भीड़। कहीं रात भर हमारी खुशियों को नजर तो नहीं लग गई? लागत है रात को किसी जानवर ने हमारी खेती तहस नहस कर दी। सरगम गांव वालों की भीड़ देखकर बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत एक रात में बर्बाद हो गई, लेकिन फिर भी सरगम हिम्मत करके खेत की तरफ बढ़ता है। अरे क्या हुआ भाई लोग, आखिर इतनी भीड़ भाड़ काहे लगा रखी है? आगे बढ़ती बढ़ती सरगम की नजर उसकी खेती पर पड़ती है, जिसके बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उरी दादा, ई का हुआ? ये तो सोना जैसा दिखत है। अरे सरगम दादा, ये सोना जैसा नहीं, ये तो सोना ही है। अरे भैया, तनिक हमको कोई चूटी काटो, कहीं हमका कोई सपना तो नहीं आवत है? सरगम दादा, ये कोई सपना नहीं, ये तो सच्चाई है। आपकी खेती सोने की है। इतना सारा सोना, अरे हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा। अब तो जिंदगी ही सफल हो गई हमारी। ऊपर वाला जब भी देता है, छप्पर फाड़ के देता है। अपनी सोने की खेती को देख सरगम की आंखें सोने जैसी चमकने लगती हैं और सरगम खुशी से बौखलाने लगता है। वो सोने के खेत की खुशी में गांव वालों को एक छोटा सा जश्न देता है, जिसमें वो गांव के सभी लोगों को खाना खिलाते हैं और रात को अपने खेत की रखवाली के लिए अपने खेत में ही सो जाता है। सरगम को एक सपना आता है, जिसमें एक राजा सरगम से कहता है, देखो सरगम, ये सोने का खेत केवल सोने का खेत नहीं है, ये एक जादुई सोने का खेत है। इस खेत से तुम दिन में अपनी किसी भी एक इच्छा को पूरा कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने इस खेत से ज्यादा लालच किया तो ये खेत अपने आप गायब हो जाएगा और साथ ही तुमसे सब कुछ एक पल में छीन लेगा। इस खेत का उपयोग अच्छाई के लिए करना। जब सरगम सुबह सोकर उठता है तो वो अपने सपने की हर एक बात को अच्छे से समझ जाता है और दिन में केवल एक ही बार जादुई सोने के खेत से इच्छा मांगता है। ऐसे ही सरगम गांव में सबसे अमीर बन जाता है। एक दिन सुबह, अरे कोई मेरी मदद करो, नहीं तो मेरा पति मर जाएगा। मेरे पति को सांप ने डस लिया है, मेरा इनके अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। औरत के रोने की आवाज सुनकर सरगम घर से बाहर निकल जाता है और उस औरत से पूछता है, क्या हुआ काकी, काहे सुबह सुबह रो रही हो? वो औरत सीधा सरगम के पैरों में गिर जाती है और कहती है, मेरे पति को बचा लो, मेरे पति को बचा लो, मेरा इनके अलावा कोई नहीं है दुनिया में, मेरी मदद करो भाई, मेरी मदद करो।
सरगम अपनी मन में सोचता है। अगर इन्हें अस्पताल लेके गया तो बहुत देर हो जाएगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस आदमी को अपने कंधे पर उठाकर अपने जादुई सोने के खेत के पास जाकर लिटा देता है और जादुई सोने के खेत से हाथ जोड़ के कहता है, ए मेरे जादुई सोने के खेत, ये आदमी को बचा लो। ये हमरी काकी बहुत परेशान है, हमरी इच्छा पूरी कर दो। सरगम के इतना कहते ही खेत से एक रोशनी उस आदमी पर आती है, जिसके बाद वो आदमी जिंदा खड़ा हो जाता है और गांव के सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। दादा, आप तो साक्षात भगवान का अवतार हो। आपने तो मुर्दे को भी जिंदा कर दिया। अरे नहीं भाई साहब, मैं तो मामूली सा इंसान हूँ। चमत्कार तो ये जादुई खेत का है, जो सोने का तो है ही, साथ में इच्छाओं को भी पूरी करता है। गांव के सभी लोग सरगम को अपना भगवान मान लेते हैं। किसी को कोई भी परेशानी होती, वो सीधा सरगम के पास जाता। एक दिन सरगम गांव के पास वाले जंगल में टहलने के लिए जाता है, जहां उसे एक बूढ़ी औरत जख्मी हालत में मिलती है। माँ जी, उठो माँ जी, ये क्या हुआ आपको? लागत है किसी जानवर ने आपको काट लिया है। उठो ना माँ जी। बूढ़ी औरत उठने की हालत में नहीं होती, इसीलिए सरगम उसे अपने कंधे के सहारे उठा के अपने खेत ले जाता है और कहता है, ए जादुई खेत, मेरी माँ जैसी इस औरत को ठीक कर दो। इनकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। सरगम के कहते ही उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और वो बूढ़ी औरत बिल्कुल सही सलामत उठ खड़ी होती है। उसे जीवित देख सरगम उसे गले से लगा लेता है और कहता है, आपको जीवित देख हमारी आत्मा को शांति मिल गई माँ जी। अरे मुझे तो जंगल में शेर खा गया था और मेरे शरीर पर बहुत जख्म भी थे। ये सब कैसे ठीक हो गया और अभी मैं कहाँ हूँ बेटा? सरगम बूढ़ी औरत को सब बताता है, जिसे सुनने के बाद वो कहती है, मैंने सुना था बेटा कि भगवान अपने रूप में फरिश्ता भेजते हैं। आज मैंने देख लिया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है बेटा। दिन भर भीख मांग के जंगल में ही सो जाती हूँ और तभी एक शेर ने मुझ पर हमला कर दिया था। बूढ़ी औरत की बात सुनकर सरगम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए उसे गले लगाकर कहता है, हमारी माँ हमका पैदा करते ही चल बसी थी, तब से हम अनाथ हो, लेकिन आपको देखते ही हमका हमारी माँ की याद आ गई। आज से आप हमारी माँ ही हो। आज से आपकी जिम्मेदारी हमारी हुई। सरगम उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसको अपनी माँ का दर्जा दे देता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। लेकिन उसकी ये खुशी गांव के मुखिया से बर्दाश्त नहीं होती और वो अपने मन में कहता है, मुझसे मेरा सब कुछ छीन के खुशियां मना रहा है। जो जगह मेरी होनी चाहिए थी उस जगह खुद आराम फरमा रहा है। अरे ये गांव मेरा है और इस गांव में मेरे अलावा किसी की नहीं चल सकती। मुखिया गुस्से में सरगम के जादुई खेत के पास जाता है और जादुई खेत से एक इच्छा मांगता है। ए जादुई सोने के खेत, मुझे सरगम से 4 गुना अमीर बना दे। मुखिया के कहते ही उसके पास वो हर चीज 4 गुना हो जाती है जो सरगम के पास होती है। ये सब देख मुखिया को बहुत खुशी मिलती है, लेकिन इतना कुछ मिलने के बाद भी मुखिया को सब्र नहीं होता। इसीलिए वो दोबारा से जादुई सोने के खेत के पास जाकर उससे एक और इच्छा मांगता है। ए जादुई सोने के खेत, मैं चाहता हूँ कि सरगम एक बहुत ही गरीब इंसान बन जाए। जैसे ही वो ये कहता है, वहाँ से जादुई सोने का खेत गायब हो जाता है, जिसे देख मुखिया हैरान रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुखिया के पास जो भी होता है वो सब भी गायब हो जाता है और उसकी हालत बिल्कुल गरीब हो जाती है। तभी जादुई सोने के खेत का राजा मुखिया के सामने प्रकट होता है और उससे कहता है, तुमने लालच में आकर जो भी मांगा है वो बहुत ही गलत है। तुमने बिना जादुई सोने के खेत के नियम को जाने अपनी इच्छा इससे मांगी। एक बार से जब दूसरी इच्छा कोई भी जादुई खेत से मांगता है तो जादुई सोने का खेत गायब हो जाता है और इच्छा मांगने वाले के पास से
सब कुछ छिन जाता है। तुम्हारे लालच ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। ये कहते ही राजा वहां से गायब हो जाता है और मुखिया अपनी गलती पर अपना सिर पीटता रह जाता है। तभी वहां सरगम पहुंच जाता है और अपनी जादुई सोने के खेत को गायब देख सब समझ जाता है।